हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू DCAM क्लासेस। आज हम लोग रिवर वाटर प्रॉब्लम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं कि रिवर वाटर प्रॉब्लम्स एक्चुअली होते क्या हैं और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हैं। रिवर वाटर प्रॉब्लम्स में होता क्या है कि आपके पास एक ऐसा सेटअप होता है जिसमें आप रिवर, ये एक रिवर है और ये जैसे सपोज एक रिवर है और इसमें लेफ्ट से राइट आपका रिवर चल रहा है। लेफ्ट से राइट आपका रिवर चल रहा है, इसकी सपोज वेलोसिटी है कुछ कुछ सपोज वेलोसिटी है VR। ये रिवर है, दिस इज योर रिवर। अब होता क्या है कि जब ये रिवर यहाँ से मूव कर रहा होता है, लेफ्ट से राइट जा रहा होता है या फिर किसी भी डायरेक्शन में जब मूव कर रहा होता है, तो हमारा जैसे सपोज कोई एक स्विमर है या फिर कोई एक बोट है, अलग अलग केसेस होंगे। बोट हो, यहाँ पर बोट हो सकती है या स्विमर हो सकता है, आदमी जो स्विम करने की कोशिश कर रहा है। अब सपोज वो जाना चाहता है, यहाँ से दूसरे कॉर्नर में जाना चाहता है। ये है एक किनारा और वो है एक किनारा, दूसरा किनारा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक किनारे से अगर वो दूसरे किनारे पर जाना चाह रहा है, तो वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से अपने आप को मूव करना चालू करेगा, हमें यहाँ से तैरना चालू करेगा। लेकिन एक्चुअली अगर अगर हम लोग उस तरीके से देखें इसको कि रिवर की जो वेलोसिटी है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, तो ऑब्वियसली जो मैन होगा, मतलब जो पर्सन होगा जो स्विम करने की कोशिश कर रहा है, जो बोट है, वो ऑब्वियसली वो राइट, उसकी एक राइट की तरफ भी एक वेलोसिटी होगी। तो राइट की तरफ वेलोसिटी होने की वजह से वो डिस्प्लेस ऑफ हो जाएगा राइट की तरफ। ये नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है। अब इसको अपन इस चीज को अपन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज कैसे करते हैं, यहाँ पर जब अपन के पास नॉर्मल रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं या फिर जेई में एग्जाम में या एडवांस के एग्जाम में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, तो अपन उसको सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पर सॉल्व करने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि VR इज इक्वल टू क्या होता है। यहाँ पर कुछ टर्म्स में जो यहाँ नोट करने वाला हूँ, वो VR है। VR इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब वेलोसिटी ऑफ रिवर मैंने बोला है, इसका मतलब दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये रिलेटिव वेलोसिटी वाला जो कॉन्सेप्ट अपन ने पिछली वाली क्लास में सीखा है, उस वाले को एक बार आप रिकलेक्ट कर लो कि वेलोसिटी ऑफ व्हाट इज VR, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्यों बोल रहा हूँ मैं? विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ग्राउंड हमारा हमेशा हम रेस्ट पर लेके चलते हैं। एक्चुअली हमारा ग्राउंड भी मूव कर रहा है, जिसको आप ग्रेविटेशन में देखोगे वो एक्चुअली रोटेशन मोशन हो रहा है उसका, लेकिन अपन उसको नेग्लेक्ट करके रखते हैं। तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हम लेते हैं, इसका मतलब ग्राउंड हमारा स्टेशनरी है, ऐसे मानते हैं। तो ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर। और दूसरा केस, बाकी जो चीज़ें होती हैं वो ये है। VBR क्या है? VBR है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर। तो ये आपको एक्चुअली पता होगा कि ये VBR क्या होता है। VBR इज इक्वल टू VB माइनस VR। इसमें VB क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट with respect to water, with respect to ground, and velocity of river with respect to ground। ये भी लिख देता हूँ। अब इसको अपन सॉल्व कैसे करते हैं? जैसे सपोज कि यहाँ पर जो पार्टिकल है, या जो सॉरी, पार्टिकल नहीं, यहाँ पर जो बोट है वो एक एंगल थीटा से मूव करना स्टार्ट करता है, यहाँ से A पॉइंट से। उसको जाना है अदर कॉर्नर पे। इसको लिख लेते हैं, अब हम लिख लेते हैं B। ये पॉइंट ले लेते हैं B, जिसको जहाँ पर उसको जाना है अदर कॉर्नर पे। अब एक्चुअली में अगर हम इसका मोशन देखें, तो इस मैन का या इस बोट का
तो यहाँ पर इसकी एक वेलोसिटी होगी, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रिवर की वजह से वेलोसिटी ऑफ रिवर है वी आर। अब इस वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर को अपन दो डायरेक्शन में डिवाइड करते हैं। एक डायरेक्शन है अपन का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अलोंग द रिवर, इस डायरेक्शन में, तो ये होगा अपन, ये क्या होगा, ये होगा वी बी आर साइन थीटा। और दूसरा डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू द रिवर, ये है वी बी आर कॉस थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी है वी बी आर कॉस थीटा और वी बी आर साइन थीटा, इसे हम दोनों डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में भी। तो इससे अपन को क्या, इससे हम लोगों को क्या मिलेगा कि वी बी आर कॉस थीटा वाई डायरेक्शन, वी बी आर cos theta is equal to velocity of boat in y direction minus velocity of river in y direction। अब हमें ये पता है कि velocity of river in y direction जो जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि रिवर तो सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है इन द एक्स डायरेक्शन, तो इस ए से बी के डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, द वेलोसिटी ऑफ रिवर मस्ट बी जीरो। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर इज जीरो इन द वाई डायरेक्शन। इसका मतलब velocity of boat with respect to river, इसका cos component is equal to velocity of boat in the y direction, करेक्ट। अब सपोज मैंने ये बोला कि width ऑफ द रिवर, इसको कहते हैं width ऑफ द रिवर। width ऑफ द रिवर सपोज दिया हुआ है आपको d, तो टाइम टेकन बाय द मैन, टाइम टेकन बाय द बोट, सॉरी यहाँ पर बोट वाला सिस्टम ले रहे हैं अपन, तो टाइम टेकन बाय द बोट टू मूव फ्रॉम ए टू बी वो कितना होगा? टी ए बी इज इक्वल टू डी अपॉन वी बी वाई, विच इज इक्वल टू डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। तो हम लोगों को टी ए बी, टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच फ्रॉम ए टू बी, पता चल चुका है, विच इज इक्वल टू डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। ये आ गई आपकी पहली इक्वेशन। अब हमें क्या करना है कि अब हम देखते हैं कि ये जब एक्चुअली ये जो बोट ए से बी तक जाएगा, तो ये ऐसा तो है नहीं कि ये बिल्कुल स्ट्रेट चला जाएगा, नीचे से ऊपर बिल्कुल सीधा सीधा चलता रहे, कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि रिवर की वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो उसको धकेलेगी, वो उसको मूव करने की कोशिश करेगी आगे की तरफ। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें यहाँ पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट है बी से लेके ये आगे तक कहाँ तक गया, ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ बोट इन द एक्स डायरेक्शन निकालना होगा। वेलोसिटी ऑफ बोट इन द एक्स डायरेक्शन मतलब रिवर के डायरेक्शन के अलोंग, और उसको अगर अपन टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम ए टू बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास एक्स का डिस्टेंस आ जाएगा, कितना वो डिस्प्लेस हुआ है की तरफ। ठीक है, तो एक्स जो अपन निकालेंगे यहाँ पर, एक मिनट में इसको सेपरेट कर देता हूँ। तो x क्या होगा, वो x इज इक्वल टू, पहले वेलोसिटी ऑफ बोट निकाल लेते हैं इन द एक्स डायरेक्शन, वी बी आर साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर ये वाला साइन, ये वाला डायरेक्शन अपन ने पॉजिटिव लिया तो अपोजिट वाला डायरेक्शन नेगेटिव होगा। तो माइनस वी बी आर साइन थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट इन एक्स डायरेक्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर इन एक्स डायरेक्शन, जो कि वी आर है। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। अब x, तो x विल बी इक्वल टू वी बी एक्स इंटू
time taken to reach by the time taken by the boat to reach from A to B, which will be equal to, ये अपन ने, ये हम लोगों ने पहले अभी अभी निकाल लिया था, तो वी बी एक्स इज इक्वल टू वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इंटू डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आई वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा टू डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। तो ये आ गया आप लोगों का कुछ एक तरीका जिससे कि आप ये रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो। अब आते हैं जब सॉल्व करते हैं इनको प्रॉब्लम्स को, तो मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा कि अगर ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया है अच्छे से तो वेल एंड गुड। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है समझने में, तो मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पर क्या करो, आपका काम ये है कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर जब उन लोगों ने दिया हुआ है, या वेलोसिटी इसको वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर भी कहते हैं, जब ये दिया हुआ है तो इसका मतलब तो आप करोगे क्या, इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में डिवाइड करो वेलोसिटी कंपोनेंट्स, फिर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालो इन बोथ डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। तो जो वाई डायरेक्शन है वो आपको देगा टाइम, दिस डिस्टेंस द विड्थ ऑफ द रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ बोट इन द वाई डायरेक्शन, ये आपको देगा टाइम। और वो टाइम जब आप मल्टीप्लाई करोगे वेलोसिटी ऑफ द बोट इन द एक्स डायरेक्शन अलोंग द रिवर उससे, तो वो आपको देगा डिस्प्लेसमेंट। तो आपका मतलब फोकस क्या है, मेन फोकस क्या है, मेन फोकस ये है कि वेलोसिटी ऑफ बोट निकालना इन बोथ द डायरेक्शन, वो निकालोगे, उसके बाद ही आपकी एक्स की वैल्यू आएगी, मतलब कितना वो डिस्प्लेस हुआ है की तरफ, और टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम ए टू बी। तो मेन फोकस है वेलोसिटी ऑफ बोट निकालना विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद कुछ दो कंडीशंस होती हैं इसमें। पहली कंडीशन क्या होती है, कंडीशन व्हेन बोटमैन crosses the river in shortest possible time। कंडीशन क्या है कि बोटमैन को क्रॉस करना है रिवर शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में। अब हमने एक जनरल केस निकाल लिया था ऊपर कि टी ए बी, ए से बी तक जाने में उसको टाइम कितना लगता है, डी अपॉन वी बी कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखना, हम लोग ये देखेंगे कि जब ये जो टाइम है, ये टाइम डी बाई वी बी कॉस थीटा, ये इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी, टी ए बी विल बी मिनिमम व्हेन कॉस थीटा इज मैक्सिमम, है ना। जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तभी तो वो मिनिमम होगा एक्चुअल वैल्यू। तो इसका मतलब ये जो तो कॉस थीटा, और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा लाई करता है -1 और 1 के बीच में, तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो इसका मतलब हमारा जो टाइम मिनिमम होगा वो टी ए बी मिनिमम कब होगा, टी ए बी मिनिमम होगा जब कॉस थीटा की वैल्यू 1 होगी, यानी कि डी बाई वी बी होगा। तो इसका मतलब मिनिमम टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम ए टू बी विल बी इक्वल टू डी अपॉन वी बी। ये याद रखना बस कि वी बी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। ये तो हो गई अपनी पहली कंडीशन। यार मैंने एक चीज गलती कर दी है यहाँ पर, ये वी बी आर है ना, क्योंकि यहाँ तो वी बी आर लिखा था अपन ने, ये वी बी आर है, ये वी बी आर है, ये वी बी आर, तो ये हो गया डी बाई वी बी आर, वेलोसिटी ऑफ बोथ विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो ये आ गया मिनिमम टाइम। अब दूसरी कंडीशन क्या है, कंडीशन 2 इज when boatman wants
reach point B. ये पहले ये वाली कंडीशन को समझ लेते हैं। ये कंडीशन क्या है? ये कंडीशन ये है कि बोटमैन को रीच करना है फ्रॉम ए टू बी, मतलब बी पे रीच करना है उसको, और विच इज एट ए पॉइंट जस्ट अपोजिट फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड। हाँ, ये बी पर रीच करना है जो कि अपोजिट है जहाँ से उसने स्टार्ट किया था ए के। कहने का मतलब क्या है? ये पूछना क्या चाह रहे हैं ये लोग? ये पूछना ये चाह रहे हैं कि हमें वो कंडीशन को निकालना है जब वो बी पर पहुंचता है। इसका मतलब कि एक्स, जो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है उस पार्टिकल का, उस सॉरी बोट का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो जीरो होना चाहिए। वो आगे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक्स जीरो होना चाहिए, तभी तो वो बी पर रीच करेगा। नहीं तो वो आगे तैरता तैरता वो क्या होगा, वो तैरता तैरता इस डायरेक्शन को फॉलो कर जाएगा, इस डायरेक्शन को फॉलो करके इधर आके लैंड करेगा ये इधर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसको बी पे रीच करना है, तो इसका मतलब एक्स विल बी इक्वल टू जीरो। एक्स इज इक्वल टू जीरो, हमने एक्स की वैल्यू क्या निकाली थी? एक्स की वैल्यू थी अपन की, एक्स वाज वी आर माइनस वी बी, वी आर माइनस वी, फिर यहाँ पर वी आर माइनस वी बी आर, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इंटू डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। अब ये जीरो होना चाहिए, इसका मतलब x is 0, meaning br must be equal to vbr sin theta, sin theta must be equal to vb upon sin theta equal to vr upon vbr. So theta will be equal to sin inverse vr upon vbr. तो ये कंडीशन है, मतलब जब बोट इस एंगल पे मूव करेगी, जब बोट इस एंगल से स्टार्ट करेगी, तब वो एग्जैक्टली अपोजिट एंड पे पहुंच जाएगी। तो ये है रिवर वाटर प्रॉब्लम। अब रिवर वाटर प्रॉब्लम में समझ में आ गया होगा, ये इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, इजी कॉन्सेप्ट है, बस राइटली अप्लाई होना चाहिए। राइटली अप्लाई होने के लिए आपको समझना क्या जरूरी है कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट, वेलोसिटी ऑफ बोट इन एक्स डायरेक्शन निकालो, वाई डायरेक्शन निकालो, और उसके करस्पॉन्डिंग टाइम मल्टीप्लाई कर, टाइम भी निकाल लो, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करके एक्स निकाल लो। बस यही है, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट इन एक्स डायरेक्शन और वेलोसिटी ऑफ बोट इन वाई डायरेक्शन निकालना सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। हाँ, तो इस अब आते हैं एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम पे। एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम जो होते हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं। बस यहाँ पर क्या होता है, एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम में वी बी आर की जगह पर, बोट की जगह पर एयरक्राफ्ट होता है, रिवर की जगह पर विंड होती है। हाँ, ये रिवर की जगह पर विंड होती है, बस इतना ही होता है। और बाकी सब चीज़ें बिल्कुल सेम है, मतलब ये जो एयरक्राफ्ट है वो एयरक्राफ्ट की जगह बोट है, बोट एयरक्राफ्ट बनो, बोट एयरक्राफ्ट की जगह एयरक्राफ्ट है, और रिवर की जो रिवर का की जो वेलोसिटी है रिवर की जगह पर वहाँ विंड है। बाकी सब चीज़ें सेम होती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू। फिर अब हम लोग इसके आगे प्रॉब्लम्स देख लेंगे, इससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके प्रॉब्लम्स देख लेना, प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स, और मैं फ्यूचर में अपलोड कर दूंगा प्रॉब्लम्स। तो थैंक यू।